हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज हम सीखने वाले हैं हमारा फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले हमने सीखा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। आई होप आप सब ने अपना होमवर्क तो किया होगा। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्या होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जानकारी दे। ठीक है, जैसे कि ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो एक बहुत मेहनती लड़का है। तो लड़का है, कैसा लड़का है? मेहनती लड़का है। तो ये क्या थे? ये सारे थे एडजेक्टिव्स। तो एडवर्ब क्या होता है? बाय द नेम आप देख सकते हैं कि इट सेज समथिंग अबाउट वर्ब, राइट? सो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे। वर्ब हमें याद है, राइट? वर्ब क्या थे? क्रियाएं। वर्ब क्या थे? ही रन्स, ही स्लीप्स, ही ईट्स, ही ड्रिंक्स। अभी ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये जो सारे वर्ब्स हैं, इनके बारे में जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि ही ईट्स स्लोली, ही सिट्स क्वाइटली, ही स्पीक्स लाउडली। तो जो भी क्रियाएं हैं, जैसे स्पीक्स है, ईटिंग है, स्लीपिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये जो सारे वर्ब्स हैं, ये जो सारी क्रियाएं हैं, उनके बारे में जो शब्द हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। ओके, कि ये क्रिया कैसे हुई थी। माने अगर कोई सोया है तो वो कैसे सोया था, अगर कोई खा रहा है तो कैसे खा रहा है, अगर कोई दौड़ रहा है तो वो कैसे दौड़ रहा है, अगर कोई सोया है तो वो कैसे सोया है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स से सीखेंगे कि एडवर्ब्स को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब्स कैसे ढूंढते हैं, एडवर्ब्स कहाँ होते हैं। तो अगर आपको याद है, हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स जो है वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के आगे या पीछे मिलेंगे, राइट? एडजेक्टिव कहाँ मिलेंगे? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे। सिमिलरली जो एडवर्ब्स है, ये एडवर्ब्स हमें कैसे मिलेंगे? एडवर्ब्स हमें मिलेंगे किसी भी वर्ब, क्रिया, किसी भी क्रियाओं के आगे या पीछे हमें ये एडवर्ब्स मिलेंगे। ओके, तो फटाफट से एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं एडवर्ब्स कैसे ढूंढे जाते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है श्याम ran quickly. श्याम ran quickly. श्याम ran quickly मतलब श्याम तुरंत भाग गया। श्याम तुरंत भाग गया। रन या ran इज भाग गया। क्विकली मतलब तुरंत भाग गया। ठीक है, श्याम भागा, पर वो कैसे भागा? तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि नाउन क्या है? श्याम, है ना? श्याम किसी व्यक्ति का नाम है ना? तो श्याम क्या हो गया? नाउन हो गया। रैन क्या हो गया? रैन एक क्रिया है। रनिंग, भागना एक क्रिया है, तो वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। अभी हमने सीखा था कि जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब के आगे या पीछे हो सकता है। तो इस वर्ब के आगे हम देख सकते हैं एक वर्ड जो है क्विकली। क्विकली माने तुरंत। ठीक है, तो जो शब्द हमें वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे, श्याम कैसे भागा? तुरंत भागा, क्विकली भागा। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऐसे शब्द जो हमें हमारी क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा जानकारी दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मधुरा मधुरा sat quietly
in her seat. क्या है? मधुरा sat quietly in her seat. ठीक है, मतलब मधुरा चुपचाप अपने जगह जाकर बैठ गई, अपने सीट पर जाकर बैठ गई. ठीक है, सो यहाँ पे बताइए कि नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन हो गया मधुरा. मधुरा किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया. वर्ब बताओ, वर्ब क्या है? मधुरा बैठी. बैठी, बैठना क्या है? एक क्रिया है, एक वर्ब है. तो सैट क्या हो गया? वर्ब हो गया. हमने क्या सीखा था कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब के आगे या पीछे हमें मिल सकता है ना. सो सैट के बाद क्या लिखा है? क्वाइटली. क्वाइटली मतलब चुपचाप, है ना, चुपके से या चुपचाप. तो मधुरा सैट, मधुरा सैट मतलब मधुरा बैठी. कैसी बैठी? चुपचाप बैठी. तो ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी दे कि कैसे बैठी, कब बैठी, क्यों बैठी, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे. ठीक है, तो हमारे इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब है क्वाइटली. अभी 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 अगर आप दोनों सेंटेंस को कंपेयर करें तो एक चीज कॉमन है. दोनों एडवर्ब्स में एक चीज कॉमन है, जो है L and Y, है ना. क्विकली, क्वाइटली. ज्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं, ज्यादातर एडवर्ब्स जो हैं वो LY से एंड करते हैं. स्लोली, क्वाइटली, क्विकली. ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही एडवर्ब्स LY से एंड करें. बट एक हिंट है, अगर उस सेंटेंस में LY से कोई भी शब्द वर्ब के आगे या पीछे एंड होता है तो मोस्टली वो एडवर्ब ही होगा. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है I am too tired to walk. I am too tired to walk. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नाउन क्या है. तो इसमें नाउन क्या है? यहाँ यहाँ किसी का नाम है नहीं, पर यहाँ पे क्या है? I क्या है? I एक प्रोनाउन है, राइट. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है तो हमने प्रोनाउन को सीखा है. अगर आप भूल गए हैं तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस, मेरे पहले की वीडियोस को जरूर देख के रिविजन करना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है. ठीक है, सो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. आई एम टू टायर्ड टू वॉक. यहाँ पे क्रिया क्या है? वॉक. वॉक करना, वॉकिंग करना, चलना क्या है? एक वर्ब है ना, एक क्रिया है. सो वॉक क्या हो गया? टू वॉक इज व्हाट? इज अ वर्ब. तो इसके पहले के दो एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि वर्ब के बाद हमें एडवर्ब मिला था, राइट. पर यहां तो जो वर्ब है वो सबसे आखिर में है, एंड में है. तो अभी हमें इनमें से ढूंढना है कि एडवर्ब क्या हो सकता है. क्या है जो हमें वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है? आई एम टायर्ड टू वॉक. कितना थक गया है ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें टू बता रहा है. ये बता रहा है कि ये बहुत थक गया है. तो टू क्या हो गया? टू एक एडवर्ब हो गया, राइट. तो आप देख सकते हैं इस टू में कोई LY नहीं है ना, बट फिर भी ये हमें वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो ये हो जाता है एडवर्ब. एक और एग्जाम्पल लेंगे और एडवर्ब को ढूंढेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रीड्स ओनली गुड बुक्स. ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? He reads only good books. वो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ता है. रीड्स मतलब पढ़ना, है ना. गुड बुक्स मतलब अच्छी किताबें पढ़ता है.
अभी व्हाट इज द नाउन, या क्या यहाँ पे कोई नाउन है? नहीं है, तो क्या है? ही क्या हो गया? ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है ना? वर्ब बताओ, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग, रीड्स। रीडिंग क्या है या रीड्स क्या है? वर्ब है, एक क्रिया है ना? सो ये है एक वर्ब। अभी हमें ढूंढना है क्या? हमें ढूंढना है कि हमारा एडवर्ब क्या है। तो वर्ब क्या हो गया? पढ़ना। क्या पढ़ रहा है वो? अच्छी किताबें, है ना? ही रीड्स अच्छी किताबें। पर यहां पे जो ये वर्ड है ओनली, ओनली मतलब क्या? ही रीड्स अच्छी किताबें, बट अगर हम सिर्फ ही रीड्स अच्छी किताबें बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अच्छी किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ता है, दूसरे बुक्स भी पढ़ता है। बट ये जो वर्ड है ओनली, ओनली मतलब सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, तो ये क्या बोल रहा है कि इस क्रिया, जो पढ़ने की क्रिया है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि वो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ता है। वो बुरी किताबें, ऐसी वैसी किताबें, कोई और किताबें वो पढ़ता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ता है। तो यहाँ पे ओनली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है? सो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोनाउन में हमने एडवर्ब कैसे ढूंढा। सो बेसिक क्या था कि हमें पहले, सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है कि क्रिया क्या है, और उसके आगे या पीछे हमने वो क्रिया के बारे में और जानकारी देने वाले शब्द और जानकारी देने वाले वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं, और वो हमारे एडवर्ब होंगे, राइट? सो अब मैं आपको दूंगी 2 होमवर्क के सेंटेंसेस, नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपके हिसाब से अभी जो मैं होमवर्क में दूंगी वो एडवर्ब्स क्या है। सो पहला होमवर्क का सेंटेंस है, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल होमवर्क का? द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। अब इसमें क्या फाइंड करेंगे? क्या इसमें कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, फिर इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, और फिर आप मुझे बताएंगे कि इसमें एडवर्ब क्या है। ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी to see you. I am very happy to see you. मतलब मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, राइट? सो ये 2 आपके होमवर्क के एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपके इन 2 होमवर्क के सेंटेंसेस में आपने एडवर्ब्स कौन से फाइंड किए हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपके एडवर्ब्स क्या है। आपको मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए होमवर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद AKS। बाय बाय।